मामला भाई साहब कुछ नहीं है। क्या है कि सरकारी दुकानों का निर्माण करना तो गांव के विकास के काम में ही आएगी वो चीज़ तो। और शिकायतें करना ये आज का काम नहीं है। ये लगातार 2 साल हो चुके हैं शिकायतों की प्रक्रिया में। शुरुआत कहाँ से होती है यहाँ। हमें सरकार के द्वारा जिले में आयुर्वेदिक भवन मिला था, हमें जो अस्पताल मिला था इसको बनना था। तो इसके लिए हमें ज़मीन चिन्हित करनी थी, तो 1681 एक घाटा संख्या है। तो वहाँ गांव के कुछ लोग हैं जो जो शिकायत कर रहे हैं आजकल, और जो बता रहे हैं उन्होंने जो है उस पर कब्जा कर रखा था। क्योंकि उपयुक्त ज़मीन थी, बेशकीमती ज़मीन थी, तो हमने उसको खाली करवा लिया और वहाँ पे हमने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनवा लिया। फिर उसके बाद एक 2282 भी नंबर है, वो भी सड़क से लगी हुई ज़मीन है, वो भी बहुत बहुत ज़मीन कीमती है। उसको भी हम लोगों ने, सरकारी ज़मीन थी तो हम लोगों ने कब्जा मुक्त करा लिया। क्योंकि शासन की मंशा है कि किसी भी ज़मीन पर अवैध कब्जा ना होने पाए, तो हम लोगों ने शासन की मंशा के अनुरूप काम किया। फिर क्या है कि यहाँ पर जो एक जगह है यहाँ पर जहाँ जो हम पे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पे वैसे गंदगी पड़ी रहती थी, कूड़ा वगैरह रहता था, वहाँ बहुत ही लोगों को निकलने में परेशानियाँ होती थी। वहाँ राशन की दुकान भी थी, तो वहाँ बैठने में लोगों को दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने, हमें ग्राम पंचायती भू प्रबंधन समिति ने एक प्रस्ताव किया कि जो गाँव की इस प्रकार की ज़मीनें हैं उन पर गाँव की पंचायत की आय बढ़ाने के लिए क्यों ना कोई निर्माण करा लिया जाए। तो हम लोगों ने एक सामंजस्य बैठा करके वो काम किया, क्योंकि वो उसके जो जो पूरा नियम अनुसार है। और जो मुझ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ली, जब जो चीज़ आवंटित ही नहीं हुई है तो इसका मैं 5 लाख रुपए कैसे ले लूँगा। ये केवल पूरे के पूरे आरोप निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। ये वो नटवर लाल लोग हैं जिनकी खुद की एजेंसी, जो आप सामने जा कर के देखें, भावन ऑटोमोबाइल्स, ये सरकारी नंबर में बनी हुई है। उनका खुद का मकान जो जा करके 1075 जो RIG नंबर में है, इनके जो इन्हें बना के रखे हुए हैं, मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इन्हें लिखा करके उस पर कब्जा किया हुआ है। और एक 2447 नंबर है, इनके भाई ने वहाँ पे जा करके वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ की थी। तो मतलब रकबे से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ करवा करके वहाँ पे ज़्यादा रजिस्ट्री कर दी, वहाँ पूरी सरकारी ज़मीन इन्होंने निपटा दी है। इसके बाद इन्होंने एक शंकर जी के मंदिर के पास इनके बड़े भाई हरगोविंद राजपूत ने दलाली दलाली करते हैं, ये लोग दलाल हैं। दलाली करके वहाँ पे पूरी ज़मीन सरकारी नंबर पे, दूसरे नंबर में रजिस्ट्री है, दूसरे नंबर पे कब्जा करा दिए, वहाँ पूरी निपटा दी है। उसके बाद जा कर के इनका क्या कहते हैं, ऐसे कई जगह हैं। 2447 नंबर है, 2424 और 2447 नंबर है, 2444, इस सभी नंबरों पे इन लोगों ने अवैध कब्जे करा रखे हैं। इनकी मैंने लिख कर के शिकायत की थी, तो जिन पर हम कब्जे पाए गए थे उन पर कार्रवाई भी हुई थी बकायदा, और बाकी का जांच प्रक्रिया में है। दूसरी बात है, सुरेश राजपूत का, संतोष राजपूत का, हरगोविंद राजपूत का, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है शुरू से लेकर ऊपर तक काम कर रही है और विकास कर रही है। जैसे कि आपने देखा कि आज ग्राम पंचायत रक्षा जिले की 2 मॉडल पंचायतों में है। 2 मॉडल पंचायत में होने के बाद भी आज आपने यहाँ पंचायत भवन भी देखा होगा, गांव का विकास भी देखा होगा, सारी सरकार की योजनाएं धरातल पे आ रही हैं। क्योंकि इन लोगों की ये मंशा है कि आकर के गांव में विकास ना हो, और इसलिए ये लोग अनर्गढ़, क्योंकि ये लोग चाहते हैं। इनने सबसे पहले, इनकी JCB ने करीब गांव में 65 पेड़, हरे भरे पेड़ काट दिए थे, जिनकी भी मैंने FIR, जिनकी मैंने कराई गई थी, जिन पर इन पर कार्रवाई भी हुई थी, संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। तो ये लगातार अनैतिक काम करते हैं। इनका ये आपराधिक इतिहास है, जिनके 5 मुकदमे हैं। इन्होंने महिलाओं की इज्जतें तक लूटी हैं, जिनके भाइयों ने जाकर के इन्हें लगातार, आज भी बेचारी महिला दर दर भटक रही है। और जाकर के ये रेप का मुकदमा लिखा गया था सुरेश लोधी के खिलाफ, संतोष राजपूत के खिलाफ और एक इंद्र राजपूत के खिलाफ। क्योंकि इन लोगों को ये जो पैसा है, इनके पास बहुत नाप शनाप है, सब कुछ है, तो ये जाकर के बच जाते हैं कहीं ना कहीं। ये लेकिन आज भी विचाराधीन है और आज भी इसमें जांच चल रही है। दूसरी चीज, जी बिल्कुल, इन्होंने इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले KGPL कंपनी के साथ मिलकर के यहाँ करीब एक 3157 नंबर है, जो पत्थर में दर्ज है, श्रेणी भूमि श्रेणी 3 की जमीन है। वहां जाकर के इनके छोटे भाई दीपक राजपूत ने, सुरेश राजपूत ने, भानु प्रताप सिंह परमार ने और भूपेंद्र सिंह परमार ने, इनने सब ने मिलकर के वहां जाकर के खनन किया था, जिसके मेरे पास वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं। और जाकर के वहां पे मेरे पास गवाह मौजूद है। मैंने मना किया था, उन्होंने मेरे ऊपर JCB चढ़ाई थी, जिसमें मैं बाल बाल बचा था, जिसकी मैंने लिखित शिकायत थाना रक्षा में दी गई थी, जिसकी आज भी जांच चल रही है और लेखपाल वगैरह से वहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है।
जल्दी इसकी जांच आएगी और उन पर भी संवैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। और मुझे अनिश्चित है, ठीक है। हाँ। ये 1681 गाटा संख्या का आदेश है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने चढ़ा है। इस पर भानु प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 67 की कार्रवाई भी हुई थी, बेदखली भी हुई थी इनकी। ये उनका ये साथ है। ये लोग केवल अनैतिक लोग हैं, इन लोगों को गाँव में कोई वजूद नहीं है। ये लोग दरबदलू लोग हैं, ये आकर के केवल फ़ायदा फैलाना चाहते हैं और गाँव में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इन लोगों से क्या है, इस गाँव की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि मानसिकता दूसरी है, विचारधारा दूसरी है, इसलिए ये लोग अनर्गलत आरोप लगाते हैं। हम तो इनसे डंके की चोट पे बात करते हैं। 2 साल में भाई साहब ने कम से कम 2 साल लगातार शिकायतें की हैं। यदि कहीं पे भी गलत होता तो ये आकर के मैं आपके सामने होता, क्योंकि ये इतने बड़े नटवर लाल हैं कि अपने नाम से शिकायतें नहीं कराते हैं। कभी कभी ये बच्चन सिंह ठाकुर बन जाते हैं। बच्चन सिंह ठाकुर के नाम से मैं आपसे अगर कहूँ तो यहाँ के 40 गाँव में कोई आदमी नहीं होगा। इस रक्षा की तो बात दूर की बात है, ये जाकर के उसके नाम से भी शिकायतें कराते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके खिलाफ अब FIR हो जाएगी और इनके खिलाफ मैं बाकायदा इनके खिलाफ FIR करूँगा। ये देखिए, ये गांव का सेवक है जो बच्चन सिंह ठाकुर, केवल गांव का काम ये रोकना चाहते हैं कि गांव का काम ना हो पाए और केवल सरकार अपने काम करना चाहती है, क्योंकि ग्राम पंचायत रक्षा उत्तर प्रदेश सरकार का ही अभिन्न अंग है और उसके पूरे काम इनके थ्रू होते हैं, ज़्यादातर काम इनके थ्रू होते हैं। इसलिए इन लोगों का केवल एक उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत अच्छा काम ना कर पाए। प्रधान जी, इन्होंने आपके खिलाफ जो डीएम साहब के एप्लीकेशन दिए, आपकी जेल को डोबरी किया है, आगे आप उनसे किस तरह से कोई कार्रवाई करेंगे? इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप इनका ये समझ लीजिए, इनके खिलाफ बाकायदा इनके कई ऐसे जो रूप हैं सामने, जनता के सामने तो हैं। इन लोगों के दोनों परिवार